हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। जिनको नहीं पता ये चैनल किस बारे में है, तो मैं आपको एयरबीएनबी पाकिस्तान होस्टिंग से रिलेटेड आपको टिप्स देती हूँ और आपको इस एयरबीएनबी ऐप को यूज़ करना सिखाती हूँ। थोड़ा सा तारुफ मैं अपना अब से वीडियो में करा दिया करूँगी शुरू में, क्योंकि जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, ताकि उनको पता लगे कि ये चैनल किस बारे में है। तो मैंने एयरबीएनबी होस्टिंग पाकिस्तान में 2017 में स्टार्ट की थी और वहाँ से लेकर अब मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में भी, और वैसे मैं कनाडा से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने कनाडा में भी होस्टिंग एयरबीएनबी की हुई है। पाकिस्तान में रिलेटिवली ये चीज़ बहुत नई है, लेकिन हम लोग, मैं और कुछ और ऐसे होस्ट हैं एयरबीएनबी पे जिन्होंने 2017 से, और जिस टाइम ये ऐप अभी आई थी बिल्कुल नई पाकिस्तान में, उस वक्त शुरू की थी। अभी आप जिन लोगों को भी देखेंगे जो जो ये होस्टिंग कर रहे हैं, वो रिलेटिवली हम लोगों से बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा नए हैं। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको फ्यूचर एयरबीएनबी की टिप्स देती हूँ। तो जब आप अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड पे आएंगे, वहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करके ये सारा आपकी लिस्टिंग्स जो भी आपके पास लिस्टेड है, उसके हिसाब से आपको रेट्स अपने नज़र आ जाएंगे। ये आपको ऑलरेडी पता होगा जो होस्टिंग कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो एयरबीएनबी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं। तो इनमें से एक लिस्टिंग को क्लिक करते हैं। मैं पूरी ये जो आपकी राइट साइड है इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। तो वो होस्ट जो नए हैं वो ये पूरी वीडियो एंड तक देखें, और जो पुराने होस्ट हैं वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें ये फीचर्स जो हैं वो उन्हें पता है। मगर फिर भी अगर आप देख लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो अगेन देर नहीं करते, अब इस वक्त अब पहले चलते हैं प्राइसिंग पे। 1 मिनट, ये टैब मैं ऑफ कर देती हूँ। अब ये बेस प्राइस आ गई। यहाँ पे आप वो प्राइस सेट करते हैं जो सबसे पहले टैब पे जो भी आपकी डिज़ायर्ड प्राइस होती है, ये उसके लिए है। ये कस्टम वीकेंड प्राइस, ये आप ऐड कर सकते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं वो वीकेंड्स पे डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड का बटन दबा के यहाँ एक प्राइस ऐड करके और उसको सेव कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे $10 का थी, तो इसको आप सेव कर लें। तो ये आपकी वीकेंड्स पे आपको $10 चार्ज होगा। एनीवेज, अब स्मार्ट प्राइसिंग पे आ जाते हैं। ये एक टैब होता है, इसमें आपको एयरबीएनबी खुद डिमांड के हिसाब से जो आपके इर्द गिर्द की लिस्टिंग होती है उसके हिसाब से एक रेंज सजेस्ट करता है। तो इसको अगर हमने ऑन कर लिया और यहाँ पे वो दो आपको प्राइस शो करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर ये मैं डिलीट करती हूँ और वो आपको ये जो यहाँ एक एडवाइस शो हो रही है, तो आप उस में आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। इससे आपकी एक प्राइस सेट रेंज एक सेट हो जाएगी। तो इसके बीच में $11 के से लेके $46 तक आपको कोई भी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है डिमांड के हिसाब से। वो एयरबीएनबी खुद करेगा, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दोनों चॉइस हैं। एनीवेज, अब डिस्काउंट आप वीकली देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करके अपना मर्जी का यहाँ पे डिस्काउंट डाल सकते हैं। ये आपको हमेशा एक एडवाइस देता है। तो जैसे मुझे अभी कह रहा है आप 18 करो 10 की बजाय, तो मैंने 18 कर दिया। इसको आप सेव कर लें। इसका मंथली जो है डिस्काउंट है वो कह रहा है आप 20 हटा के जो है 42% कर दो, तो मैंने 42% कर दिया। इस तरह करके आप, और ये टैब है यहाँ पे आप और डिस्काउंट्स सेट कर सकते हैं। मसलन अगर किसी को लेंथ ऑफ स्टे, यहाँ पे आपको 2 नाइट्स वाले जो हैं उनको अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहें, कि जिन्होंने 2 नाइट बुक किया, तो आप कह दें मैंने उनको 5% डिस्काउंट देना है। तो इसी तरह करके आप और डिस्काउंट्स लेंथ ड्यूरेशन के हिसाब से जो भी वो आप सेट कर सकते हैं। प्रमोशंस आप यहाँ पे जाके आप अभी तो ये न्यू लिस्टिंग है, तो जो न्यू लिस्टिंग होती है इस पर ऑलरेडी 20% ऑफ लग के आता है। वरना आप यहाँ पे अगर मैं अपनी पुरानी लिस्टिंग पे जाऊँ, तो यहाँ कस्टम प्रमोशन की ऑप्शन आ जाएगी। वो आप क्लिक करके, अब कह रहा है सिलेक्ट डेट्स ऑन कैलेंडर, मैंने कस्टम प्रमोशन लगानी है, तो मैं ये डेट सेलेक्ट कर ली
और नेक्स्ट दबाया। वो क्या है, अब आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इतनी जो है वो प्राइस रखो। मैंने अब अप्लाई प्रमोशन कर ली, तो अब जो डेट्स मैंने सिलेक्ट की हैं उस पर प्रमोशन लग जाएगी खुद ब खुद। इसके अलावा प्रमोशन से नीचे आ जाते हैं ये एडिशनल चार्जेस पे। यहाँ पे वो वाली फ़ीस होती हैं जो कि आपकी क्लीनिंग फ़ीस हो गई। जी, एडिशनल चार्जेस में आपको आपके क्लीनिंग फ़ीस आपकी सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपनी क्लीनिंग फ़ीस अगर कोई है वो आप डाल दें। पेट फ़ी है, अगर लोग अपने पेट्स के साथ आना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पेट्स को भी आप चार्ज कर सकते हैं एक डेली रेट। एक्स्ट्रा गेस्ट फ़ी यानी एक गेस्ट से या जो भी आपके ऑक्यूपेंसी रेट है, ऑक्यूपेंसी जो लिमिट है आपकी एक कमरे की, अगर 2 से ज़्यादा कोई गेस्ट आ जाता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा लोग हुए तो मैं उनको $5 चार्ज करूँगा। उसके अलावा ये और एडिशनल फ़ी हैं जिस हिसाब से भी आपका बिज़नेस सेटअप है वो आप यहाँ करके उसको आप परसेंटेज की फॉर्म में डाल सकते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में भी डाल सकते हैं या फ्लैट रेट एक यूएसडी अमाउंट डाल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं। जितना आप ब्राउज़ करते रहेंगे, खुद चीज़ों को खोल खोल के देखेंगे तो उतना आपको खुद ही समझ आती रहेंगी कि कैसे आप ये इसको इसमें वर्क अराउंड कर सकते हो। अब ये प्राइसिंग की पूरा टैब था। अब ये अवेलेबिलिटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो सेटिंग्स होती हैं जिसमें आपके ट्रिप लेंथ्स आपकी यानी मिनिमम मैक्सिमम नाइट्स, आपकी अवेलेबिलिटी, ये और फीचर्स हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो ट्रिप लेंथ में आ जाता है कि आप मिनिमम कितनी नाइट्स अलाउ करते हैं स्टे के लिए। कुछ होस्ट होते हैं वो 1 मिनिमम नाइट यानी एक दिन का स्टे भी अलाउ करते हैं, लेकिन मैं जो मोस्टली 2 दिन का अलाउ करती हूँ। 2 मैक्सिमम नाइट्स आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो आपकी मर्जी है। तो ये उस चीज़ का टैब हो गया। कस्टम ट्रिप प्लान्स, यहाँ आप कोई भी कस्टम ट्रिप प्लान डाल सकते हैं। उसके अलावा आप अवेलेबिलिटी पे आ जाएं। अब ये जो टैब्स हैं यहाँ पे आप एडवांस नोटिस का जो पहला टैब है, इसका मतलब होता है कि अगर तो आप सेम डे पे बुकिंग्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आज की कोई इंक्वायरी आए और आज ही बुक करना चाहे इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली इंस्टेंट बुकिंग कर सकता है सेम डे अगर आपकी ऑप्शन क्लिक होगी। लेकिन अगर वो एटलीस्ट 1 डे या 2 डे की ऑप्शन आपने यहाँ पे डाली होगी तो उसका मतलब है कि जो आज के दिन लोग रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे वो आपको पहले पूछेंगे, बुकिंग रिक्वेस्ट आएगी, वो इमीडिएटली इंस्टेंट बुक नहीं कर सकते, वो पहले रिक्वेस्ट आएगी, उसमें आप उनको टैब होता है अलाउ करते हो आप कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं सेम डे बुकिंग या नहीं करना चाहते, तो फिर उसके हिसाब से वो आगे बुकिंग एक्सेप्ट होती है। ये आप डेज चेंज कर सकते हैं, 7 डेज तक मैक्सिमम इसकी ऑप्शन है। अलाउ रिक्वेस्ट विद शॉर्टर नोटिस, ये टैब हमेशा ऑन रखें क्योंकि इससे इसका मतलब होता है कि अगर आपने 1 डे का एटलीस्ट एक टाइम पीरियड लगाया हुआ भी है कि एक जो सेम डे पे लोग आना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा आप अलाउ कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये इसमें एक एडवांटेज है ताकि वो आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुकिंग एक्सेप्ट कर सकें। प्रेपरेशन टाइम का मतलब है इससे नीचे आ जाएं। इसमें होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुकिंग्स चल रही हैं तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट करें एक बुकिंग चल रही है और उसी दिन एक दूसरी बुकिंग आ रही है, तो कभी होता है इंसान के पास क्लीनिंग का टाइम नहीं होता, तो आप उसके लिए 1 नाइट बिफोर एंड आफ्टर ईच रिजर्वेशन, ये खुद ब खुद अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद जो है एयरबीएनबी वो एक रिजर्वेशन से जो है उससे पहले वाली रात और जब रिजर्वेशन ख़त्म होती है वो वाली जो अगला दिन होता है वो आपके लिए ब्लॉक कर देगा ताकि आपके लिए कमरा रेडी करने के लिए टाइम हो। तो अगर आप नन करेंगे तो उसका मतलब है कि आप उसी दिन अगले दिन एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज अवेलेबिलिटी विंडो पे आ जाते हैं। इसमें आप एक गेस्ट को अलाउ कर सकते हैं कि कितने एडवांस में आप बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, यानी 3 महीने पहले ले लेते हैं या 6 महीने पहले ले लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी विंडो में आप सेट करते हैं कि आपने 3 महीने पहले एडवांस बुकिंग आप ले सकते हैं या 9 महीने पहले भी आप ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर 1 साल पहले आप लेना चाहें कोई बुकिंग तो आप वो उसके हिसाब से सेट कर दें तो आपका कैलेंडर जो होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे मेरी अभी ये 6 महीने 6 मंथ्स इन एडवांस का सिलेक्टेड है तो मेरे ये सारा कैलेंडर ओपन है, लेकिन जैसे ही 6 महीने से ऊपर टाइम जो मंथ्स शुरू हो जाएंगे वो सारे ब्लॉक्ड नज़र आएंगे आपको। तो यानी मैं 6 महीने के अंदर इन एडवांस में बुकिंग एक्सेप्ट कर सकती हूँ।
मोर अवेलेबिलिटी सेटिंग्स, ये आप यहाँ पे जाके अपने रिस्ट्रिक्टेड चेक इन, यानी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम संडे को बिज़ी होते हैं तो हम संडेज़ को नहीं चाहते कि लोग हमारे घर आके और चेक इन करें, तो ये आप कोई भी दिन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रीज़न के हिसाब से। चेकआउट, रिस्ट्रिक्टेड चेकआउट, यानी ये भी सेम रीज़न है कि आप कहें जी वेडनेसडे को मैं घर पे नहीं होता या कहीं और होता हूँ, तो आउट ऑफ सिटी होता हूँ, तो मैं अपने गेस्ट को खुद पर्सनली चेकआउट नहीं कर सकता। हाँ, तो ये जो है इस दिन आप कहें वेडनेसडे को आप चेकआउट नहीं कर सकते, गेस्ट को बता दें, जो भी आपका रीज़न हो। वो अलग अलग होस्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैसे तो ये आप इसको ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी बुकिंग्स कम हो जाती हैं इससे। एनीवेज, कनेक्ट कैलेंडर्स, इससे आ जाता है। अब ये ऑप्शन है यहाँ पे आपकी अगर और वेबसाइट्स हैं जैसे कि वर्बो, एयरबी या booking.com या ट्रैवल एडवाइज़र, ट्रिप एडवाइज़र और भी जो बहुत सारी ये ट्रैवलिंग वेबसाइट्स हैं, उस पर अगर आपने लिस्टिंग डाली हुई है तो वहाँ का कैलेंडर और एयरबीएनबी का कैलेंडर दोनों को आप उससे लिंक्स कर सकते हैं। लिंक करने से क्या होता है कि ओवर बुकिंग नहीं होती, ओवर बुकिंग ओवरलैप नहीं होती। ये नहीं होता कि वहाँ भी किसी ने बुक कर दिया और यहाँ भी किसी ने बुक कर दिया, कमरा आपके पास एक है, तो वो दोनों कैलेंडर्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वहाँ से कोई अगर आपकी बुकिंग कर लेगा तो वो यहाँ से भी डेट्स ब्लॉक हो जाएंगी। एनीवेज, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स कनेक्ट मल्टीपल कैलेंडर। अच्छा, ये वाली ऑप्शन है, ये आप पीछे अगर जाएं तो एक तो कनेक्ट, तो अदर वेबसाइट से वो आपको बता दिया। तो कनेक्ट मल्टीपल एयरबीएनबी लिस्टिंग्स का मतलब एयरबीएनबी लिस्टिंग के अंदर ही। एनीवेज, कनेक्ट कैलेंडर्स, इससे आ जाता है। अब ये ऑप्शन है यहाँ पे आपकी अगर और वेबसाइट्स हैं जैसे कि वर्बो, एयरबी या booking.com या ट्रैवल एडवाइज़र, ट्रिप एडवाइज़र और भी जो बहुत सारी ये ट्रैवलिंग वेबसाइट्स हैं, उस पर अगर आपने लिस्टिंग डाली हुई है तो वहाँ का कैलेंडर और एयरबीएनबी का कैलेंडर दोनों को आप उससे लिंक्स कर सकते हैं। लिंक करने से क्या होता है कि ओवर बुकिंग नहीं होती, ओवर बुकिंग ओवरलैप नहीं होती। ये नहीं होता कि वहाँ भी किसी ने बुक कर दिया और यहाँ भी किसी ने बुक कर दिया, कमरा आपके पास एक है, तो वो दोनों कैलेंडर्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वहाँ से कोई अगर आपकी बुकिंग कर लेगा तो वो यहाँ से भी डेट्स ब्लॉक हो जाएंगी। एनीवेज, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स कनेक्ट मल्टीपल कैलेंडर। अच्छा, ये वाली ऑप्शन है, ये आप पीछे अगर जाएं तो एक तो कनेक्ट, तो अदर वेबसाइट से वो आपको बता दिया। तो कनेक्ट मल्टीपल एयरबीएनबी लिस्टिंग्स का मतलब एयरबीएनबी लिस्टिंग के अंदर ही, यानी कि आपके जो एयरबीएनबी का जो अकाउंट है उसमें अगर 5-6 लिस्टिंग है, तो अगर आपने एक लिस्टिंग को दूसरी लिस्टिंग के कैलेंडर से कनेक्ट करना, आप कहें कि अगर ये कमरा बुकड है तो दूसरा वाला कमरा जो है वो उसके साथ कोई कनेक्टेड है या कोई कोई और इशू है, तो आप उस साथ वो उसके एक साथ यानी एक लिस्टिंग की तरह उसको ट्रीट करता है। एक कमरा जब बुक होगा तो दूसरा भी हो जाएगा, उसके साथ डेट ब्लॉक हो जाएगी। एनीवेज, मैंने आपको ये बिल्कुल बेसिक्स बता दिए हैं। आपका इसके बारे में, प्राइसिंग के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे आप पाकिस्तानी होस्ट कम्युनिटी से बातें भी कर सकते हैं, उनसे अपने सवालों के, कोई आपके पास सवाल है एयरबीएनबी रिलेटेड तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं बाकी पुराने होस्ट से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नीचे हमारे फेसबुक ग्रुप का। और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो मैंने आज आपको प्राइस के बारे में समझा दिए हैं। अब इससे अगली वीडियो जो है वो मैं थोड़ी सी वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो कि एक जिससे बुकिंग्स में आपको हेल्प होगी, आपकी बुकिंग्स इंक्रीज़ होती हैं, प्राइस कौन सी सेट करें, ज़रा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यानी आप कह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी प्राइस कैसे सेट करें और क्या कर प्राइसिंग को किस तरह डील करना चाहिए तो आपकी बुकिंग्स जो हैं वो उसमें कन्वर्जन रेट आपका इंक्रीज़ होता है। एनीवेज, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।